तो देखिए बच्चे, मैं इससे पहले पार्ट 1 में आपको समझा चुका था कि आत्मनिर्भरता है क्या, सेल्फ हेल्प, सेल्फ डिफेंस, सब कुछ समझाया था मैंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक थे, इनके बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाई। उन्होंने क्या क्या लिखे, उनका क्या फेमस रहा नहीं रहा, कौन सा गद्यांश लिखे नहीं लिखे, आत्मनिर्भरता है क्या, किसके बारे में बोला गया है, ये सब भी बताया। उसके बाद उसका पहले का जो पहला पैराग्राफ है वो भी पढ़ाया। राजा हरिश्चंद्र की कहानियाँ मैं पढ़ रहा था। देखिए, राजा हरिश्चंद्र के साथ बड़ी घटना घटी थी। अगर संसार में आप लोग देखिए, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, सत्यवादी राजा थे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, उनके ऊपर बहुत सारी विपत्तियाँ आई पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यह रही थी, वो एक प्रतिज्ञा लिए थे। क्या प्रतिज्ञा लिए थे? चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे ना सत्य विचार। मतलब इतना सत्यवादी थे कि वो बोल रहे हैं, यहाँ पे राइटर भी बोल रहे हैं, अगर चंद टरे मतलब चांद भी अगर अपनी जगह से हिल जाए, टरे मतलब हर हिल जाना, सूरज टरे, सूरज भी अपने मार्ग से विचलित हो सकता है, चांद भी हो सकता है, पर राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य के ऊपर इतनी टिके रहेंगे कि कभी वह सत्य से विचलित नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बोले हैं कि चंद तरे सूरज तरे, टरे जगत बेकार, पैर दृढ़ श्री हरिश्चंद्र की टरे ना सत्य विचार। मतलब श्री जो हरिश्चंद्र राजा थे इतने सत्यवादी थे कि वह अपने सत्य के पथ को चाहे जितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, अपने सत्य के मार्ग को वह कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, चलिए, जब राजा हरिश्चंद्र की बात आई तो मैंने राजा हरिश्चंद्र के बोला था, जो आप लोग अपने यूट्यूब में जाकर राजा हरिश्चंद्र की कहानी या एपिसोड को देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं खुद छोटा सा एक्सप्लेनेशन करता हूँ। देखिए, राजा हरिश्चंद्र एक राजा थे। ठीक है, राजा थे, उनकी प्रजा बहुत सुखी थी जब वो राजा थे। उनके बारे में मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, राजा हरिश्चंद्र के बारे में। तो वो उन समय जो प्रजाएं थी वहाँ का बहुत सुखी थी, और राजा हरिश्चंद्र भी सत्यवादी थे। तो एक बार देवलोक में, देवलोक आप लोग जानते हैं, देवलोक में एक मीटिंग मतलब एक सभा बैठी, सभा का आयोजन हुआ था। उस समय एक बातें उठा था कि दुनिया में कौन ऐसा चीज़ है जो कभी मतलब हट नहीं सकता, ऐसा बातें हुई थी। उसी समय ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र वहाँ पे थे। आप लोग महान ऋषि के बारे में अगर नहीं पढ़े हैं, अगर ऋषि विश्वामित्र के बारे में पढ़ लीजिएगा और वशिष्ठ के बारे में पढ़िएगा, दोनों महान ऋषि बने थे उस समय का। सबसे महान ऋषि बोला जाता है इन दोनों को। इन दोनों के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो ऋषि विश्वामित्र दोनों में हट लगी थी कि सत्य राजा हरिश्चंद्र जो है वो अपने ऋषि वशिष्ठ बोले थे कि राजा हरिश्चंद्र एक ही ऐसा इंसान है जो अपने सत्य को कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन ऋषि विश्वामित्र बोले कि नहीं, मैं उनको उनके सत्य से विचलित करके रहूँगा, मतलब उनको हटा के रहूँगा। मतलब चाहे जितना भी, देखिए एक तो बात है, आपको अगर कष्ट दिया जाए, देखिए अगर कोई कोई चोर अगर चोरी कर लेता है, उसको अगर पुलिस हिरासत में ले जाती है, उसको बड़ी पीटती है, मारती है, हाँ सताती है, इसके बाद वो बोल देता है जो वो किसे चोरी कैसे किया, किसका मर्डर किया, बोल ही देता है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र इतना सत्यवादी थे कि वो कभी झूठ तो बोलते ही नहीं, जो भी बोलते सत्य बोलते, और जो वचन दे देते वो वचन हमेशा पूरा करके रहते। इस तरह करके ऋषि विश्वामित्र ने सोचा जे मैं इनको उनकी सत्य से टालकर ही रहूँगा। पर उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। केवल वही नहीं, पूरे देवलोक आ चुके थे। यहाँ आप भगवान शिव को पहचानते हैं, ब्रह्मा जी को पहचानते हैं, ठीक है, पार्वती जी को पहचानते ही हैं, विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ, सभी ने मिलकर एक मतलब कहानी की तरह, एक नाटक की तरह कहानियाँ बनाई और उनकी परीक्षा लिए। किसकी? राजा हरिश्चंद्र की। बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति आई, उन लोगों ने खुद दी, वो लोग खुद ही एक ईश्वर थे। वो विपत्ति किसके ऊपर दिए? राजा हरिश्चंद्र के ऊपर, ताकि वो अपना सत्य का मार्ग छोड़ दे। लेकिन आखिरकार राजा हरिश्चंद्र की विजय हुई, वो अपना सत्य का मार्ग नहीं छोड़े। वो तो आखिरकार लास्ट में ईश्वर लोगों को उनके सामने समक्ष प्रकट होना पड़ा और राजा हरिश्चंद्र को यह, और उसी समय ऋषि विश्वामित्र बोले कि अगर पृथ्वी जब तक रहेगा तब तक राजा हरिश्चंद्र की कहानी और उसकी सत्यवादिता प्रचलित रहेगी। दुनिया में ना ही राजा हरिश्चंद्र की जैसा सत्य कोई जन्मा है और ना ही जन्मेगा। उस समय ऋषि विश्वामित्र बोले थे। ठीक है, तो उनकी बातें मैंने बोल दी, छोटी सी कहानी, बस ज़्यादा समय नहीं लिया मैंने, बहुत बड़ी कहानी को बहुत शॉर्ट में बोला, 2-3 मिनट के अंदर। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो वही बोला गया है जो वो अपने सत्य का मार्ग कभी छोड़े नहीं थे। मैंने कहानी बोला क्यों नहीं छोड़े। देखे, महाराणा प्रताप सिंह,
महाराणा प्रताप सिंह जंगल जंगल मारे मारे फिरते अपनी स्त्री और, यह महाराणा प्रताप सिंह के बारे में लेखक बोल रहे हैं, महाराणा प्रताप सिंह जंगल जंगल मारे मारे फिरते पर अपनी पत्नी, स्त्री और बच्चे भूखे तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी थी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की संपत्ति दी थी। ठीक है, महाराणा प्रताप सिंह की बात सुने हैं। महाराणा प्रताप सिंह हो गया, उसके बाद देखिए महाराणा प्रताप सिंह के साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उनके बारे में भी बोल देता हूँ। यह हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप सिंह और हमारी अकबर का सेना के साथ हुआ था। अकबर का सेना में एक्चुअल विजयी हुए थे। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, देखिए महाराणा प्रताप सिंह उस समय कहाँ, जब महाराणा प्रताप सिंह के साथ लड़ाई लगी थी, महाराणा प्रताप सिंह अपने राजगद्दी को छोड़कर उनको भागना पड़ा और वो जंगल में चले गए थे। महाराणा प्रताप सिंह जंगल में गए थे, वह एक ये थे, क्या बोला याद नहीं आ रहा है, जो भी है वो आपका राजपूत थे महाराणा प्रताप सिंह। तो वह जब जंगल में गए थे तो वहाँ की घास फूस खाकर उनको रहना पड़ा। जंगल में फल फूल नहीं था, कुछ भी नहीं था, बच्चे भूखे थे, पत्नी भूखे थी, फिर भी उन्होंने अपनी दुश्मन की बात ना मानी, अपनी दुश्मन की बात नहीं मानी, दुश्मन के सामने नहीं गिरे। वो घास है ना, घास तो आप लोग घास देखें, घास जो गाय खाता है वो खा के वो जीवित रहे, लेकिन फिर भी वो अपने दुश्मनों के आगे नहीं झुके। ठीक है, तो महाराणा प्रताप सिंह का भी एक सत्यवादी थे वो भी। ठीक है, महाराणा प्रताप सिंह जंगल जंगल मारे मारे फिर अपनी बच्ची को, अपने मतलब स्त्री बच्चे को भूखा तड़पते देखे, परंतु उन्होंने उन लोगों के बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते थे, जो अधीन करके उनको जीत लिया था। ठीक है, संपत्ति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरों को नहीं। हाँ ठीक है, इतना बात वो जानते थे कि अपनी मर्यादा का चिंता मुझे जितना है उतना मर्यादा का चिंता दूसरों को नहीं होगा, दूसरा क्या जानेगा इसका भाव। ठीक है, एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग्यपूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान के जिज्ञासु के लिए यह बड़ी भारी गढ़ है। देखो एक तो बात है, जे एक बार महाराणा प्रताप सिंह बलवाइयों के हाथ में पड़ गया, वो मत लिए माई रख ली काय रख ली ना जाना थे। ठीक है, एक बार महाराणा प्रताप सिंह, चलिए ठीक है बोल रहा हूँ, एक बार महाराणा प्रताप सिंह जो है वो बलवाइयों के हाथ में पड़ गए, राजनीतिक बलवाइयों के। ये क्वेश्चन आ चुका है 2020 के एग्जाम में, बच्चे ध्यान दीजिएगा। जो बलवाइयों किसने बलवाइयों से क्या पूछा था, ऐसा क्वेश्चन था। तो बलवाइयों से क्या पूछा था, बलवाइयों ने क्या पूछा था और वो उसका उत्तर कैसे दिया, ऐसा पूछा गया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ना। तो बलवाइयों ने पूछा था कि अब तेरा किला कहाँ है, और उसने अपने हृदय में रख कर कहा था, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के कहा था, मेरा किला इस दिल के ऊपर है, यानी हृदय के ऊपर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था 2020 के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन था। आपको 2 मार्क ना 3 मार्क का था शायद, ऐसा ही, इतना याद नहीं आ रहा है। मैं खुद पेपर चेकिंग करने गया तो मुझे ये क्वेश्चन बार बार, और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर अलग अलग तरीकों से दिया, ऐसा है वैसा है, ये किला, बहुत गलत आंसर दिया गया था। हमने अगर पेपर को चेक किया उसमें तो मैं देखा मतलब 50% से अधिक बच्चे गलत आंसर दिए हैं। तो जो बच्चे इसको कहानी को समझेंगे, जो स्टूडेंट पूरी कहानी को अच्छे से समझेगा, वही स्टूडेंट दे सकता है। देखिए क्वेश्चन बनाया गया है भीतर के अंदर से, अब कोई पकड़ नहीं पाएगा जी, ये उठा के वो लोग दे देगा। इसलिए अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आए तो उसको ध्यान देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने व्यंग्यपूर्वक पूछा कि अब तेरा किला कहाँ है। उसने क्वेश्चन भी इस बार भी आ सकता है, बलवाइयों ने क्या पूछा था, क्वेश्चन बना लीजिए। अगर पढ़ रहे हैं मेरे साथ कोई भी पढ़ेगा, मैं बार बार बोलता हूँ, आपको पेन नोट कॉपी लेके बैठना है, किताब भी लीजिए, दाग मारिए, क्वेश्चन भी बनाइए, मैं बोल दे रहा हूँ, आंसर भी लिखिए साथ साथ। ऐसा भी होता है जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आपको 1 मार्क कभी छूटेगा ही नहीं, वो क्वेश्चन रहता है। ठीक है बच्चे, तो आगे पढ़ते हैं। व्यंग्यपूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है। उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहता है,
जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उन्हें के अनुयायी बना करते हैं, वे आत्मसंस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी संपत्ति आप स्थिर करना, दूसरों को उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक अच्छी बातें बोली गई है। क्या बातें बोली गई है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ लाइन को, आप भी समझिएगा। मुझे भी थोड़ा अटपटा सा लगा तो मैं भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, और ध्यान होना चाहिए। बोला क्या गया है, उसने हृदय पर हाथ रख कर दिया। हाँ, इतना तो समझ गए। यहाँ ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए बड़ी भारी गढ़ है। हाँ, यहाँ पे बोला गया है ज्ञानी आदमी के लिए बहुत बड़ा गढ़ है, मतलब किला है, बहुत बड़ी भवन, मार्ग, ये सब कुछ भी बना लीजिए, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा, हाँ, वो क्या कहते हैं कि ये कभी ही कह रहे हैं, कभी राइटर है तो कभी कहते हैं कि निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष होता है, आप तो समझते हैं युवा पुरुष जो मतलब थोड़ी उम्र जिसका मोर देन 18 ईयर्स, ठीक है, युवा पुरुष होते हैं, ठीक है। युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, जो इंसान अपना कोई भी काम करने के लिए हमेशा दूसरा का सहारा चाहता है, जब भाई ये मेरा काम मेरी मम्मी कर दे, मेरा पिताजी कर दे, मेरी भाई कर दे, या मेरा दोस्त कर दे, ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है जो अपना काम खुद नहीं करते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जो सदा एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं, जो हमेशा नया एक बहाना बनाते रहते हैं कोई काम के लिए, ठीक है। जो युवा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, वे आत्मसंस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। हाँ, वे अपनी आत्मसंस्कार मतलब वह अपना स्वावलंबी के ऊपर, मतलब अपना स्वावलंबी कभी नहीं बन सके, क्योंकि वो तो रहते हैं दूसरे के ऊपर डिपेंड ना। तो जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है वह अपना स्वयं कार्य कैसे कर सकता है, आप बोलिए तो। जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है वह अपना कार्य कैसे कर सकता है। एक गिलास पानी भी पिएगा तो बोलेगा मम्मी पानी ला दीजिए, है कि नहीं। एक काम भी करेगा तो वो दूसरे से करवाएगा, तो वो स्वावलंबी कैसे बन सकता है कभी लाइफ में। वो तो खुद ही अपना काम नहीं कर सकता, दूसरों के लिए क्या करेगा। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी संपत्ति आप स्थिर करना है, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। हाँ, एक बात है, यहाँ पे कभी बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमें अपनी संस्कार, अपनी उन्नति को अपने देखना चाहिए, स्वयं विचार करना चाहिए, स्वयं अपनी बातों को समझना चाहिए, और हमें खुद अपने उस कार्य को करने की चाहत रखनी चाहिए। तुलसीदास जी को लोक में इतनी सर्वप्रियता और कृति प्राप्त हुई कि उनका, देखिए तुलसीदास की बातें की जा रही है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखिए कहाँ चला गया, रुकिए, हाँ, यहाँ से। तुलसीदास जी को लोक में इतनी सर्वप्रियता और कृति प्राप्त हुई कि उनका दीर्घ जीवन इतना महत्व और शांतिमय रहा। सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्दोषता और आत्मनिर्भर के कारण। वहीं उनके समकालीन केशव दास को देखिए। हाँ, केशव दास उनके समकालीन थे, ठीक है। केशव दास को देखिए, जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे। उन्होंने आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया और अंत में और अपने आप में अपनी बुरी गति हुई। हमने देखा केशव दास का बुरी गति हुई, एक कहानी था केशव दास के ऊपर। अभी हमें वो कहानी नहीं अभी सुनाऊंगा, क्योंकि वो हिस्ट्री मुझे भी शायद इतना याद नहीं आ रहा है, पर है कहानी है, मुझे इतना जानता हूँ मैं, कहानी था केशवदास के ऊपर। लेकिन तुलसीदास का देखिए, तुलसीदास तो ना ही किसी के कठपुतली रहे। तुलसीदास अपने आप में एक महान जीवन व्यतीत किए। उनकी तुलसीदास की कहानी मैंने अच्छी तरह समझाया है, अगर नहीं समझे तो देखिए। पत्नी के प्रेम में बहुत मोहित हो गए थे, बाद में पत्नी ही उन्हें रास्ता दिखाया कि आप धर्म के रास्ता पे चलिए। आप अगर मुझसे जितना प्रेम करते हैं, काश अगर आप भगवान से इतना प्रेम किए होते तो आपको मुक्ति की आकांक्षा मिलती। तो तुलसीदास ने अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर अपनी रास्ता को मोड़ लिए, और मोड़ने के बाद वे भगवान में लीन हो गए। भगवान में लीन होने के बाद वे इतने महान ग्रंथ रामचरितमानस की रचना किए, जो पूरे उत्तर पूर्व भारत में फेमस रहा, ठीक है, पूरा प्रसिद्ध रहा यह बुक रामचरितमानस, और अभी भी चलता है। रामचरितमानस को मतलब तुलसीदास को तो महान कवियों ने तो ऐसा बोला है कि तुलसीदास सेकंड वाल्मीकि है। रामायण की रचना कितने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, याद रखिएगा, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। तो तुलसीदास को भी सेकंड वाल्मीकि
की मतलब व्याख्या मतलब आख्या दिया गया है। तो सोचिए, क्योंकि रामचरितमानस में श्री प्रभु राम जी की कथा है, ठीक है, तो इसीलिए वो इतने महान बने। बाद में केशव दास भी अच्छे कवि थे, बाद में उसकी दुर्गति हुई, दूसरों की मतलब राज दरबार में रहते थे, दूसरों की कठपुतली बनकर रह गए। आप अगर राजा के अंडर में रहिएगा तो राजा जो बोलेगा वही करना है, आप तो मतलब अपना मर्जी से कर नहीं सकते, ठीक है। तुलसीदास तो किसी का कठपुतली थे नहीं, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं। अपनी बुरी गति हुई। इतिहासकार कहता है प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो यही करूं। हाँ, कभी भी कहते हैं प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में लिखा रहता है। आप अगर सही ढंग से पढ़िएगा, ठीक है, परीक्षा सही समय पे दीजिएगा, अध्ययन सही समय पे कीजिएगा, अपना ज़िंदगी का रास्ता सही लीजिएगा, तो आपका जीवन तो आपके हाथ में है ना। आपका जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकते हैं आप। अगर प्रत्येक मनुष्य का भाग तो उसके हाथ में होता है। अगर वो इंसान जिधर, ये देखिए, एक तो बात है, आप नाव देखे होंगे, नाव में बैठा हुआ जो नाव वाला होता है, ठीक है, वो क्या करता है, नाव को जिधर मोड़ता है नाव उधर जाती है कि नहीं जाती है, पहले ये बताइए। नाव को जिधर मोड़ता है वो उधर ही जाती है, ठीक है, लेकिन उधर जाती है, लेकिन मोड़ने वाला कौन होता है, पहले ये बताइए। तो वही इंसान होता है ना जो नाव पे बैठा है, नाव पे जो बैठ के नाव चला रहे वही तो इंसान है। लेकिन अगर वो ना मोड़े तो क्या होता है, ना मोड़े तो भाई नाव अपना मर्जी से चलता है, जिधर पानी की धारा उधर नाव। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यही होता है जो प्रत्येक मनुष्य का भाग्य। इसीलिए अगर वो इंसान चाहे तो जितना भी बड़ा विपत्ति आ जाए, नाव को अपने किनारे पे लेके, चाहे बाढ़ हो चाहे कुछ भी हो, वो बचा सकता है। उसी तरह प्रत्येक मनुष्य का भाग्य भी उसके हाथ में ही होता है। वो जिधर का मोड़ लेगा उधर ही उसका ज़िंदगी जाएगा, ठीक है। यही मैंने भी किया और यदि अवसर मिले तो यही करूँगा, ठीक है। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो चाहे आत्मनिर्भरता कहो। कभी कहते हैं हम भी अगर चाहूँगा तो यही करूँगा, अपना जो भाग्य अपने हाथ में है तो मैं सही रास्ता सटीक नीति पे चलूँगा। और चाहे इसे मैं आत्मनिर्भरता कहूँ या स्वतंत्रता, दोनों कही जा सकती है। चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ भी कहो, यह वही भाव है जिसे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। हाँ, ठीक है, यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों का विजय प्राप्त की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता को खोज की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका के समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। चित्त की इसी वृत्ति के बल पर कुंभदास ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सिकड़ी जाने से इनकार किया और कहा, मोको कहाँ सिकड़ी सो काम। क्या बात है। कुंभदास की भी कहानी है ये, राजा अकबर को साथ लेकर है। ये मेडिवल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे हम, मध्यकालीन भारत, आप लोग में नहीं है लेकिन सीबीएसई जो क्लास 10 में बच्चे पढ़ते हैं उनमें है। उनका हिंदी भी अलग है, उनका सब कुछ अलग है, लेकिन उन लोग सीबीएसई कोर्स को देखिए, उसमें आजकल तो बहुत अच्छी कहानियाँ, बहुत अच्छी स्टोरी उनके अंदर दिया हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी अभी कम कर दिया है, एनसीईआरटी को डालना चाहिए था थोड़ी हाई लेवल का। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बातें की जा रही है जे आत्म स्वावलंबन के बल पर ही सभी ने इतना बड़ा काम किया। राम लक्ष्मण वनवास गए, रावण को मारा कि नहीं। हनुमान जी ने सीता की खोज की है कि नहीं की है, ठीक है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की नाव के द्वारा, आपको मालूम है नाव। कोलंबस एक पुर्तगाली आदमी था। कोलंबस क्या था, एक फ्रांसीसी यानी पुर्तगाली आदमी था। वो समुद्री मार्ग से आया और उसने एक्चुअल में कोलंबस जो था, कोलंबस एक्चुअल में आया था भारत की खोज करने के लिए, ठीक है। वो सुना था कि भारत में बहुत अधिक मसाला है, वो मसालों का बिजनेस, भारत में मतलब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भारत को मैं यहाँ से आपको थोड़ी मेडिवल हिस्ट्री सुनाता हूँ। रुकिए, थोड़ा रुक जाइए यहाँ पे, आप थोड़े से सुन लिए जो कोलंबस के बारे में, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ऐसे तो रामायण के जानते हैं, राम लक्ष्मण सीता। इसके पहले भी एक वन मार्ग में राम लक्ष्मण के बारे में मैं पढ़ाया ही था। इसके बाद देखिए
हनुमान जी के बारे में जानते हैं, आप लोग अकबर के बीरबल के बारे में जानते ही हैं। कुमदास भी थे, लेकिन कुमदास को अकबर खुद ही बुलाए थे फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण वह खुद ही किए थे। कौन किया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर किए थे। अकबर ने बहुत, देखिए अकबर बहुत अच्छे अच्छे मतलब क्या है साहित्य कला बना के गए हैं। फतेहपुर सीकरी हो गया, बुलंद दरवाज़ा हो गया, ये आप हम लोग लाल किला देखते हैं, लाल किला रेड फोर्ट, ये भी अकबर ही बनाए थे। ठीक है, उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे चीज़ बना के गए हैं जो अभी भी हमारी अट्रैक्शन रहा है। हमारे टूरिस्ट लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, तो ये सब जानना ज़रूरी है। देखिए अब यहाँ से हम थोड़ी सी बातें हम किसकी कर लेते हैं, कोलंबस की बातें, थोड़ी हिस्ट्री को मोड़ देते हैं आपको। चलिए सोशल में लेके चलते हैं। जब यही सब डाला गया तो इन सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग को हासिल करना जरूरी है। तो हम अभी कोलंबस के बारे में, कोलंबस एक नाविक व्यापारी था। वो आया भारत की खोज करने के लिए समुद्री मार्ग से। जब वो समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने के लिए आया तो वो गलती से केप ऑफ गुड होप, मतलब एक अमेरिका अमेरिका में एक जगह है केप ऑफ गुड होप, वहाँ पे चला गया और उसने अमेरिका की खोज कर दी। मतलब एक्चुअल में वो भारत आ रहा था खोजने के लिए, वो पुर्तगाली था, लेकिन उसने किसकी खोज कर दी? अमेरिका की खोज कर दी। ठीक है, और वो अमेरिका चला गया। इस तरह वो अमेरिका की खोज कर दी। ठीक है, और उसी पुर्तगाल मतलब उन्हीं लोग का पुर्तगाली फिर एक बार आया ढूंढने के लिए भारत को। भारत तो सोने की चिड़िया था, भारत को ढूंढने के लिए आया, वो था वास्को डी गामा। और वो समुद्री मार्ग से आया और आके डायरेक्टली वो कालीकट पहुंचा। वो सही रास्ता अपनाया, वो रास्ता वो गलत उसको रास्ता मतलब रास्ता मालूम हो चुका था, और वो डायरेक्टली हमारे भारत में प्रवेश कर गया। और सबसे पहले वो कालीकट आया। ठीक है, जहांगीर के दरबार में आया था शायद, हाँ जहांगीर के दरबार में वो कालीकट आया था। ठीक है, अब एक बात है, सॉरी जहांगीर नहीं था, शायद जयमुरीन था, ऐसा मेरा डाउट हो रहा है। जो भी है जयमुरीन था, आप देख लीजिएगा, थोड़ा मुझे अभी एक देखना पड़ेगा, इतना हिस्ट्री बहुत दिन पहले पढ़ा था, तो शायद जयमुरीन था, उनके दरबार में आया वो। चलिए ठीक है, तो उनका अच्छे से स्वागत भी किया गया, स्वागत भी किया हमारे यहाँ का राजा ने, उन्हें बहुत अच्छे से स्वागत भी किए। ठीक है, तो ये सब हिस्ट्री के अंदर जानना आपको जरूरी है। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे ये वास्को डी गामा के बारे में। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो इन लोगों ने इतना बड़ा काम किए क्यों? देखिए समुद्री मार्ग, इतना बड़ा महान समुद्र को पार करके यहाँ पे आना, समुद्र में ना इस छोर ना इस छोर ना इस छोर इस छोर, चारों दिशाओं में हमें पानी ही पानी दिखाई देती है। और वो लोग आत्मबल आत्मविश्वास स्वावलंबन के बल पर वो लोग इतना बड़ा बड़ा काम किया। इसलिए मैं ये बतलाना चाहता था। इस चित्तवृत्ति के बल पर मनुष्य इसलिए परिश्रम के साथ दिन कटाता है और दरिद्रता के दुखों को झेलता है, जिससे उसे ज्ञान के अमित भंडार में से थोड़ा बहुत मिल जाए। इसी चित्तवृत्ति के प्रभाव से हम प्रलोभनों का निवारण करके उन्हें सदा पद दलित करते हैं, कुमंत्रणाओं के तिरस्कार करते हैं और शुद्ध चरित्र के लोगों से प्रेम और उनकी रक्षा करते हैं। हाँ, ये सब उन्हीं का स्वभाव है, अपना ही आत्मविश्वास और अपनी चाल ढलन सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी चित्तवृत्ति प्रभाव से युवा पुरुष कार्यालयों में शांत और सच्चे रह सकते हैं। चित्तवृत्ति के कारण, चित्तवृत्ति मतलब चित्त मतलब शरीर, वृत्ति मतलब अपनी भाव, अपनी मन की सोच, अपनी सच्चाई, इसी के ऊपर लोग क्या करते हैं? कार्यालयों में शांत भी रहते हैं, सच्चे रहते हैं और उन लोगों की बात में नहीं आ सकते जो आप मर्यादा खोकर दूसरों को अपने साथ बुराई के गड्ढे में गिराना चाहते हैं। हाँ, हमने पहले ही बोला, अपनी मर्यादा, मान सम्मान, अपनी अच्छाई, सब कुछ अपने शरीर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, सेल्फ स्वावलंबी व्यक्ति होते हैं, वो अपने आप को अच्छे रास्ता ले जा सकते हैं। वो कभी मतलब ख़राब दोस्तों से दोस्ती नहीं करेंगे। और देखिए, ख़राब दोस्तों से दोस्ती करने के साथ वो तो आपको बुराई की गड्ढे में लेकर गिराएगा ही। अगर कोई मान के चलिए, मैंने बहुतों को देखा, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, ख़राबों के संग पढ़कर वो भी ख़राब रास्ते में चले जाते हैं। जिस तरह आजकल बहुत सारे आजकल के स्टूडेंट का कॉमन हो गया है गुटखा खाना। मैंने बहुत को देखा इस तरह, एक के साथ रहते थे दूसरा भी खाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये सब बहुत बुरी आदत है, ये सब नहीं करनी चाहिए बच्चे को। ठीक है, तो इसी चित्तवृत्ति के प्रताप से बड़े बड़े लोग ऐसे समयों में भी, जबकि उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया
छोड़ दिया, हमने महत् कार्यों के अग्रसर होते गए हैं और यह सिद्ध करने में समर्थ हुए कि निपुण, उत्साही और परिश्रमी पुरुषों के लिए कोई अड़चन ऐसी नहीं जो कहे कि बस यहीं तक और आगे ना बढ़ना। ठीक है, मतलब एक तो बात है, अगर हम स्वावलंबन रहेंगे, अगर हम परिश्रमी व्यक्ति रहेंगे, तो हमारी पथ में जितने भी अड़चन क्यों ना आ जाए, अड़चन समझते हैं तो बाधाएं, अगर हम स्वावलंबन है, हमारी अंदर आत्मशक्ति है, आत्मज्ञान है, हम अपने आप पे मतलब काम कर सकते हैं, कार्य को सफल बना सकते हैं, इतनी हमें आत्मविश्वास है, तो हमारी अड़चन, हमारी रास्ते में कितने भी अड़चन, कितने भी बाधाएं क्यों ना आ गए, हम अब कभी ये नहीं कहेंगे नहीं बस यहीं तक, अब हम आगे नहीं कर सकते, ऐसा हमारा शब्द नहीं आएगा। हाँ, हम आगे कर सकते हैं। ये बात कौन बोलेगा? जिसके अंदर स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भरता है, आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है। ठीक है, इसी चित्तवृत्ति में दृढ़ता के सहारे दरिद्र और दरिद्रता और अपढ़ लोग अज्ञात से निकलकर उन्नत हुए हैं। यही एक आत्मनिर्भरता है जिसके बल पर दरिद्रता से लोग थोड़ी उन्नति, अमीरी की तरफ गए हैं। अनपढ़ लोग भी मतलब पढ़ लिख कर ज्ञानी हुए हैं तथा उद्योग और अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। ठीक है, और उद्योग लोग, जो उद्योगपति है, उन लोगों ने भी अपनी उन्नति का मार्ग अलग अलग अपनाया है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसी चित्तवृत्ति मतलब आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है। चित्तवृत्ति के आलंबन से पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता हुई है कि मैं राह ढूंढूंगा और यहाँ राह निकालूंगा। वाह, क्या बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें कही गई। ये बात पॉइंट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है, बस याद नहीं करना है। बस यहाँ पे क्या बोले कभी, जो हम आत्मविश्वास के बल पर ही राह को ढूंढेंगे या राह निकालेंगे। दो बातें बोली गई, राह को ढूंढे, राह मतलब रास्ता, या तो हम पाथ को ढूंढेंगे या पाथ को निकालेंगे। पाथ मतलब रास्ता, मैं इंग्लिश वर्ड यहाँ पे यूज़ कर लिया था। ठीक है बच्चे, यही चित्तवृत्ति थी जिसके उत्तेजना से शिवजी ने थोड़े से मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा और शिवाजी यही हम देख रहा था, शिवाजी, हाँ, शिवाजी की लड़ाई देखे हैं, महाराठा के साथ हुआ था। औरंगजेब की बड़ी सेना थी उस समय। औरंगजेब जो था मुगल समकालीन राजा ही कहा जाएगा, उस मुगल राजा था औरंगजेब। और औरंगजेब ही ऐसा आखिरी राजा था, वो राजा औरंगजेब की, हाँ, जब मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल डायनेस्टी पूरी तरह बर्बाद हो गई। ठीक है, तो आप लोग मुगल साम्राज्य नहीं पढ़े हैं तो थोड़ी पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, वो हिस्टोरी बहुत अच्छी है। कहानियाँ तो है नहीं, हिस्टोरी है, आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, मराठा थे उस समय, मराठों ने किसके साथ युद्ध किया? औरंगजेब के सेना के साथ, हाँ, छापा मारा और उसे तितर बितर कर दिया। तो औरंगजेब की हार हुई, मैंने पहले ही बोला औरंगजेब भी हारा था। यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव बिना किसी गुरु का संगी साथी के जंगलों के बीच निशाने पर तीर चला रहा और अंत में एक बड़ा धनुधर हुआ। हाँ, चलिए हम यहाँ पे हिस्ट्री को रोककर थोड़ी सी एकलव के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हम कहाँ पे रुकिए, एकलव शब्द आया था जो, थोड़ी रुकिएगा। ये है एकलव। ठीक है, एकलव की कहानी हम आपको बतलाने जा रहे हैं। एकलव एक था, एक बालक ही था। जब वो बालक था तब की कहानी बोल रहा हूँ। तो वो द्रोणाचार्य शायद थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य के पास गया था। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और जाके बोला, जे गुरुजी हमें आप धनुर्धर मतलब धनुष विद्या सिखाइए। ठीक है, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किंतु यहाँ पे कंसंट्रेशन होनी चाहिए यहाँ पे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुष विद्या सिखाने से मना किया, जे मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, और उस समय जो धनुष विद्या सिखाई जाती थी, शायद क्षत्रिय लोगों को ही ये शिक्षा दी जाती थी और दूसरों को ये शिक्षा नहीं दी जाती थी। ठीक है, जो नीचे जाति के लोग होते थे, तो उस समय जातियाँ अधिक धरी जाती थी शायद, इसीलिए उनको इसी कारण शायद एकलव को, मुझे लग रहा है ऐसा, जो उन्हें नहीं सिखाया, गुरुजी नहीं सिखाए हैं। ठीक है,
तो गुरु द्रोणाचार्य जब नहीं सिखाए तो गुरु द्रोणाचार्य का एक शिष्य था, उसका नाम नहीं मालूम है, हाँ वो धनुर्विद्या में निपुण था, वो अच्छी धनुर्विद्या सीख चुका था, ठीक है। लेकिन एकलव क्या करता था, ठीक है, एकलव गुरु द्रोणाचार्य का छवि एक स्थान पे लगा के रखा था और वो धनुष लाया था, धनुष बनाया था और क्या किया था, ये एकलव हर दिन जब गुरु द्रोणाचार्य, हर दिन की बात बोल रहा हूँ, गुरु द्रोणाचार्य जब अपने शिष्य को सिखाते थे तो वो एकलव क्या करते थे, वो छिप छिप के उस धनुष विद्या का शिक्षा ग्रहण करते थे कि छिप छिप के मतलब चोरी छिपे वो धनुर्विद्या देखते थे कि वो कैसे सिखा रहे हैं, क्या पोजीशन होता है, कैसे मारा जाता है, एंगल कितना बनाया जाएगा, तो वो भी आके उसी तरह सीखते थे। कौन? एकलव, खुद ब खुद अकेले, मतलब स्व अध्याय बोला जाएगा। वो लुका के देखते थे, पेड़ों से छिपकर देखते थे कि वो गुरु ऐसे सिखा रहे हैं, तो वो भी आके वही प्रैक्टिस को वो अपने खुद करते थे, अपने खुद, ठीक है, मतलब स्वावलंबन हो गया, ये भी तो आत्मनिर्भरता हो गई ना, स्वावलंबन, स्वावलंबी बनना, ठीक है। तो वो खुद करते थे, करते 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 प्रैक्टिस करते 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 एक महान धनुर्धर बन गए, महान धनुर्धर बन गए, एक महान धनुष विद्या उन्होंने अर्जन कर ली और इतना अच्छा निशानेबाज बन गए कि एक बार क्या हुआ, गुरु द्रोणाचार्य गुजर रहे थे तो उसी समय एकलव ने एक शिकार किया है, तो वो शिकार को देखकर शायद शिकार किए थे ना क्या किए थे इतना नहीं, लेकिन ऐसा ही ये कहानी है, कुछ देखना पड़ेगा, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। तो यह देखकर गुरु द्रोणाचार्य उनके सामने समक्ष गए और बोले, जी तुम किसके पास विद्या अर्जन किया है, इतना महान धनुधर, इतना सुंदर बाण मारा तुमने, तुम्हारा गुरु का नाम क्या है? ऐसा खुद गुरु द्रोणाचार्य एकलव से जाकर पूछ रहे हैं। तो जब एकलव से जाकर पूछे गुरु द्रोणाचार्य, तो एकलव ने इनका बहुत अच्छी से और मर्मता से जवाब दिया, जी गुरुजी आप ही मेरा गुरु है, जब आप अपने शिष्य को सिखा रहे थे तो मैं छिप छिप कर देख रहा था और मैं आके खुद ब खुद इसका प्रैक्टिस कर रहा था और आप ही मेरा महान गुरु है। और बोले जे मैं आपका गुरु का, आपका छवि रखकर हर दिन प्रणाम करता था और आप ही मेरा गुरु है। तो उन्होंने बोले, एकलव बोले, जे तब इसके बदले में गुरु दक्षिणा तुम क्या देगा, ठीक है। एकलव को बोले वो गुरु द्रोणाचार्य बोले एकलव को बोले, जे तुम गुरु अगर तुम मुझसे ही सीखा है तो मेरा तो कुछ गुरु दक्षिणा बनता है, और गुरु शिक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु को दक्षिणा देना अनिवार्य है। ये तुम लोग को अभी भी बोल देता हूँ, गुरु का दक्षिणा देना अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि ये पहले से महान ग्रंथों में लिखा है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु दक्षिणा जरूर दी जाती है। यहाँ तक का शिवजी ने परशुराम को धनुर्विद्या सिखाया, शिवजी की बात कर रहा हूँ, महान प्रभु शिवजी, नीलकंठ महादेव, उन्होंने भी किसको सिखाया था? परशुराम को सिखाया था। परशुराम शिक्षा ग्रहण करने पर, परशुराम जब शिक्षा ग्रहण कर लिए तो शिवजी बोले, ठीक है तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। तो परशुराम ने बोले, ठीक है प्रभु आप जो भी गुरु दक्षिणा मांगिएगा मैं देने के लिए स्वीकार हूँ। तो उन्होंने भी गुरु दक्षिणा दिया, और उनकी कहानी अभी मैं नहीं लाऊंगा, मैं एकलव की कहानी लाया तो बोल रहा हूँ, मतलब मैंने ये दिखाया कि गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य होता है, ठीक है। और देखिए गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य है, तब तो वो एकलव बोले, जे ठीक है गुरुजी आप जो दक्षिणा मांगिएगा हम देने के लिए तैयार है। तो गुरुजी बोले, ठीक है अगर इतना है, अगर तुम वचनबद्ध है, अगर बोल दिया तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तो तुम अपना अंगूठा काट कर मुझे दो। बस इतना सी बात थी। वो बोले बस यही चाहिए आपको, तो ठीक है लीजिए। और उन्होंने अंगूठा काटे, अपनी दाहिने हाथ की, दाहिने हाथ का अंगूठा मांगे, किंतु याद रखिएगा बाएं हाथ नहीं, दाहिने हाथ का अंगूठा मांगे, और दाहिने हाथ का अंगूठा एकलव ने काट कर अपने गुरु के चरण के सामने रख दिया। और ये अंगूठा क्यों माने बोलिए तो, यहाँ भी पॉलिटिक्स था। गुरु द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि वो जिसको सिखाए हैं उनका जो छात्र है वो नीचा गिरे। आज महान धनुधर अगर कोई रहता तो कौन रहता? एकलव रहता कि नहीं रहता? महान धनुधर कौन बनता? एकलव, क्योंकि एकलव इतना महान धनुधर बन चुका था कि वो गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य वो भी हार जाएगा, तो वो नहीं चाहते कि उनका शिष्य हार जाए, इसीलिए वो उनका अंगूठा कटवा लिए। अंगूठा कटवाने के बाद लेकिन ये भी उनको मालूम होना चाहिए था, इतिहास अगर कोई रचेगा तो एकलव ही रचेगा। अभी भी इतिहास एकलव ही रचा है। देखिए उसका नाम भी मुझे याद नहीं है, जो क्या नाम है, मैं गुरु द्रोणाचार्य का जो शिष्य था, उसे याद भी कौन रखेगा भाई, उसके याद भी रखने से क्या फ़ायदा। एकलव के याद रखिए, महान धनुधर, वो अपना
अंगूठा तक काट काट के दे दिया अपने गुरु के चरणों में। तो ये कहानी थी, और ये यहाँ पे बस ये कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? ये कहानी से शिक्षा मिली कि जो एकलव थे वो खुद अपने अध्ययन मतलब स्वावलंबन, जिसको बोला जाएगा आत्मनिर्भरता के बल पर नहीं। आत्मनिर्भरता किसे बोला जाता है? नहीं, मैं कर सकता हूँ, चाहे गुरु मुझे ना सिखाए लेकिन मैं सीख सकता हूँ, कोशिश करूँगा, रास्ताएं ढूंढूंगा, पर वो काम को सक्सेस करूँगा। वो होता है आत्मनिर्भरता। अपने करना चाहिए, अपने करते रहना चाहिए। देखिए इंग्लिश में कहावत है, ए स्ट्रॉन्ग मैन एंड ए फॉल ऑफ वाटर ऑलवेज चैलेंज इन देयर पाथ। ऐसा एक अंग्रेजी में कहावत है कि स्ट्रॉन्ग मैन और ए फॉल ऑफ वाटर मतलब पानी की जो धाराएं होती है, लहर होती है, वो हमेशा अपने रास्तों को चैलेंज करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, ये भी एक कहावत है अंग्रेजी में, तो अभी आपको जानना जरूरी था, मैंने सिखा दिया। ठीक है, तो आप समझिए एक मुहावरा के तौर पे था। तो हमने एकलव के बारे में कहानी पढ़ ली। ठीक है, उद्देश्य की तथा उसे उत्तम संस्कारों के ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके दृढ़ हृदय के आश्रम पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। हाँ, यहाँ पे बातें बोली जाइए, मतलब जिस मनुष्य के अंदर बुद्धि और चतुराई, आपको चतुर भी होना चाहिए, चालाक भी होनी चाहिए। जो बुद्धि चालाक नहीं होता, अगर चालाकी नहीं होता है एकलव, तो वह कहाँ से लुका कर सीखता? ये भी तो बात है ना, चालाक था तभी तो बंदा लुका लुका के सीखता था। ठीक है, आपको बुद्धि भी होनी चाहिए, चतुराई भी होनी चाहिए, हृदय के आश्रम में स्थित रहती है, जीवन में कर्म क्षेत्र स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। जिसके अंदर यह बुद्धि चतुराई रहती है वह कर्म श्रेष्ठ में उत्तम रहता ही रहता है। ठीक है, मतलब उसका कर्म कभी गलत नहीं होता, दूसरों की भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। खुद अगर सही रहेंगे हम भी दूसरों को भी, देखिए एक तो बात है ना, आम का फल आम ही देगा। आप अगर सही रहिएगा तो सही बनाइएगा ना इंसान को। प्रसिद्ध उपन्यास स्कॉट एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गया। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कॉट, हाँ स्कॉट की बात हो रही है। स्कॉट एक उपन्यासकार थे, उपन्यास लिखते थे। उपन्यास गद्दांश का जैसा रहता है उपन्यास। एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए थे। उनके मतलब वो ऋण लेते लेते लोगों से इतना दब गए थे, मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए पर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं किया और स्वयं अपनी प्रतिभा की सहारा लेकर थोड़े समय के बीच अनेक उपन्यास लिखकर लाखों रुपए ऋण अपने सिर पर से उतार दिया। वाह, बहुत अच्छी बात है। ये उपन्यासकार की कहानी देख लेना अगर टाइम मिले तो। स्कॉट नाम है, स्कॉट, ये एक उपन्यासकार थे। इन्होंने बहुत ऋण में दबे हुए थे, बहुत से ऋण लिए थे। आप लोग जानते हैं ना, ऋण सूद मतलब सूद, जो किसी से कर्ज ले लेना और उसके बाद टैक्स भरते रहना, तो वही बातें हो रही। ऋण से दबे हुए थे। बाद में इनके दोस्तों ने कहा, उपन्यासकार थे, सिर्फ लेखन का काम करते थे, तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा थे चल ठीक है आप मेरे दोस्त हैं तो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, कोई भी बात नहीं, पैसा चाहिए आप ले लीजिए ना मुझसे, कोई बड़ी बात नहीं, बाद में दे दीजिए। वो बोले नहीं भाई, हम आपके पैसा नहीं लेंगे, हम अपने बल पर हम उस पैसा को चुकाएंगे। और उन्होंने बहुत सारा उपन्यास लिखा और उसको बाज़ारों में सेल हुई, लोगों ने उसकी मतलब बहुत चाहत की, लोगों के अंदर लोकप्रिय हो गई, लोगों को भी अच्छा लगने लगा, उनकी बिक्री जो है हाई लेवल में चली गई, पैसा भी मिला और वो अपने कर्ज को उतार दिए। ठीक है, तो अच्छी थी बात से इतनी कहानी पढ़े हम लोग। अभी देखिए आधा घंटा से ऊपर 40 मिनट की वीडियो बन चुकी है, अभी बहुत सारे पेपर बचा हुआ है। मैं बोला था ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तक चला जाएगा शायद, ये अब तो लग रहा है पार्ट 4 तक भी जाएगा। मुझे इतना था नहीं कि मुझे, हाँ एक तो बात है ये इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैं एक्स्ट्रा, देखिए कोलंबस सुनाया, ये हनुमान जी, शिव जी, इतना कहानी सुनाने से तो लगेगा ही लगेगा। बहुत बड़ी बड़ी कहानी को एक छोटी सी सारांश में प्रस्तुत करना भी एक बड़ी बातें होती है। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारी कहानियाँ भी यहाँ पे छिपी हुई है। कल हम लोग ठीक है शायद ख़त्म हो गया, हाँ ठीक है ख़त्म हो गया, चलो अच्छी बात है। तो मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, रुकिए एक बात देखता हूँ थोड़ी। चलिए, तो मैंने शायद हाँ पूरा हो चुका है, तो अच्छी बात है, आपका कहानी पूरा हो चुका। मैंने सबकी कहानी एक एक करके तोड़ के समझा है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो टेस्ट लगा लेते हैं। 2 क्वेश्चन की पूरी क्वेश्चन जो है ये मैं PDF फाइल में बनाने की कोशिश करूँगा, और नहीं तो मैं काम करूँगा क्वेश्चन से लिखवा दूँगा, कोई बातें नहीं है। लेकिन आप मेरे आशा पर बैठे मत रहिएगा, आपको अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो आप क्वेश्चन आंसर खुद निकालिए, खुद पढ़िए कहानी को, इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर खुद निकालना है। हाँ, नोट का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपको लेटर मार्क मिलेगा नहीं। नोट
जो जो इस्तेमाल करता है बिल्कुल बैड हैबिट है। आप कहानी पढ़े क्यों भाई, आपको कहानी सुनाया क्यों गया, आप कहानी सुने पढ़े तो इसका मतलब खुद तो निकालने की इतना क्षमता तो आना चाहिए ना, आत्मनिर्भरता आपको भी आनी चाहिए। किस राजा ने विपत्ति में सत्य की सहारा नहीं छोड़ा, यहाँ पे डायरेक्टली पढ़ा था हम लोगों ने, राजा हरिश्चंद्र ने। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र ने विपत्ति आई पर सत्य का सहारा नहीं छोड़ा। महाराणा प्रताप की बात अलग आती है, वो अलग कहानी था, मैंने बोला था। ठीक है, सत्य की परीक्षा तो राजा हरिश्चंद्र की ली जा रही थी। कौन से कवि जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे, मैंने बोला था कुमदास या केशवदास, कुमदास की नाम में आया था, कुमदास की कठपुतली बने रहे थे, तो वो आप वहाँ पे देखेंगे पढ़ेंगे। कबीरदास के मत बोलना, कबीरदास नहीं थे, तुलसीदास नहीं थे। ठीक है, किस कवि ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर की सिकड़ी का इंतकार, मतलब हाँ ये थे केशवदास थे, केशवदास जी थे। चलिए इसका आंसर मैं फिर से यहाँ पे देखता हूँ, फतेहपुर सिकड़ी में बुलाया गया था। देखिए यहाँ पे ओ सॉरी मैंने उल्टा उस समय किया, इसलिए मेरा डाउट है, इसलिए मैं आया कुमदास ने अकबर, हाँ कुमदास फतेहपुर सिकड़ी में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा थोड़ा रॉन्ग हो रहा था, इसलिए डाउट के कारण मुझे जाना पड़ा। फतेहपुर कहाँ पे है, देखिए फतेहपुर सिकड़ी जो है यहाँ पे आपका कुमदास होगा, यहाँ पे कुमदास होगा, और यहाँ पे जो है कठपुतली केशवदास बने थे, केशवदास, ये दोनों आंसर ये होगा। ठीक है, अमेरिका की खोज, देखिए अमेरिका की खोज आई गया ना, अमेरिका की खोज किसने की थी, तो वास्को डिगामा की थी, न कोलंबस किए थे, न जॉर्ज वाशिंगटन, न हॉकिंस। तो आपको मैंने बोला था उसी समय, आपको याद होनी चाहिए, आपको ये सब मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मालूम ही है कोलंबस होना चाहिए। चलिए इसमें नीचे चलते हैं। ये क्या है, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है। आत्म संस्कार के लिए तो स्वावलंबन, आत्मविश्वास ही और अपना गुण सही होनी चाहिए। युवाओं को सदा क्या स्मरण रखना चाहिए, लेखक ने सच्ची आत्मा किसे कहा। आप निकाल के क्वेश्चन आंसर पढ़िए। एकलो कौन था, सबकी कहानियाँ मैंने समझा दी। मोको कहाँ, सिकरी से काम, ये किसने कहा, किसको कहा, वो थोड़ा पहले अभी देखा मैंने। एकलो कौन था देखा मैंने। शिवाजी ने मराठी सिपाही के साथ सेना का तितर बितर कर दिया था, शिवाजी ने मराठी सिपाहियों के सहारे, हाँ किस सिपाही के सहारे, औरंगजेब था, वो तो देखा ही था। आत्ममर्यादा के लिए कौन सी बातें आवश्यक होती है, वहाँ भी मिलेगा उसी में। मतलब ये जो यहाँ का पूरा आंसर आपको अगर ढूंढना है तो आप ये ढूंढिए, यहाँ पे इस पेज में पूरा आंसर आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं अब नहीं ढूंढूंगा, मैं बोलूँगा नहीं, टाइम बहुत हो गया है, वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है। यहाँ पे देखें तो ये क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में, लिख लीजिए। मुझे जो याद है, मैं खुद पेपर चेकिंग किया, मुझे जो पक्का याद है मैं बोल रहा हूँ। राजा हरिश्चंद्र की प्रतिज्ञा किया थी डायरेक्टली। ठीक है, नम्रता मेरा दऊ पर नहीं है, ये लिखा। इस बार किंतु क्वेश्चन थोड़ी बदला सकता है, लेकिन अंदर का नहीं देगा, जो देगा इधर का ही देगा। ठीक है, आपको किंतु अच्छा से मन, हाँ देखिए एक बात है, आप लोग बोलेंगे सर VVI दीजिए, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं आने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा कुछ भी दे सकता है भाई। वो क्या आप सोचिएगा कुछ अलग दे देगा, है कि नहीं। ये भी आया होता, क्या बोलूँ मैं, ये भी हुआ था, अब तेरा किला कहाँ है, यही प्रश्न पूछा गया था। इसमें 3 मार्क था शायद, उसमें 2 मार्क था, 5 मार्क तो यहीं से आ गया। एक चैप्टर से 5 मार्क आया, 2 क्वेश्चन आ गया। अब बोलिए एग्जामिनर 2020 में इसको उठाया और उधर वाला उठाया, ठीक है, ये दोनों उठा लिया। अब क्या ठीक है, अगला बार ये उठा दे, मनुष्य और दास में क्या अंतर है, ये भी उठा सकता है। उपन्यास का स्टक मुसावित अपने फंसे में छुटकारा कैसे पाए, ये मैंने अभी बताया, जो वो उपन्यास को बेचे और कर्ज की सहारा लिए। लेखक तुलसीदास ने केशवदास की तुलना साबित करो। केशवदास कठपुतली बने हुए थे, वो कठपुतली नहीं बने हुए थे, इतना महान ग्रंथ की रचना की है, ये भी समझाया मैंने। लेखक ने महाराणा प्रताप और राजा हरिश्चंद्र के उदाहरण के माध्यम से क्या समझाना चाहा है भाई, आत्मनिर्भरता को समझाना चाहा है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यता कभी नहीं छोड़ी, आत्मनिर्भरता के बल पर उन्होंने काम किया, है कि नहीं। उसके बाद लेखक ने महाराणा प्रताप की बात की, उन्होंने अपने भी आत्मनिर्भरता के बल पर उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, और उन्होंने महाराणा प्रताप भी जंगल भटके, लेकिन तो दूसरों के कदम के सामने, मतलब कि दूसरों के सामने झुके नहीं, अपने दुश्मनों के सामने। आत्मनिर्भरता व्यक्तित्व के बारे में समझाए, मतलब कुछ भी दे सकता है भाई, उन लोग का कोई गारंटेड नहीं है, एग्जामिनर का कोई गारंटेड नहीं है जो आपको बाज के देगा। ठीक है, मैं ढूंढूंगा या रहा निकलूंगा, देखिए यहाँ पे कुछ भी दे सकता है। और एक बात है, मैं देखता हूँ 80% या 90% बच्चे ये ग्रामर को फोकस नहीं करते हैं। आजकल का ग्रामर यहाँ से दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ से दे देगा कोई ग्रामर, इस बार का ग्रामर यहीं से देगा। हाँ ये देखिए, उपसर्ग 2 उपसर्ग, यहाँ पे उपसर्ग से 2 शब्द बने हैं। अभी उपसर्ग प्रत्यय आप लोग पढ़े नहीं पढ़े, मेरी ग्रामर लिस्ट है हिंदी का, वहाँ पे जाके देख लेना है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब दे दिया, ये सब पूछ, एक्चुअल में ग्रामर में ये सब था नहीं। ठीक है, अगला बार इस बार का सिलेबस में दे दिया हूँ, सिलेबस आप देख लीजिएगा, तो मुझे भी इतना सिलेबस याद नहीं आ रहा है।
लेकिन हर एक साल का तो ग्रामर याद है। पर्यायवाची शब्द दे देता है, उसके बाद विलोम शब्द देता है, उसके बाद मुहावरा देता है, उसके बाद आपको मिलेगा ऐसे राइटिंग एक ठो मिल जाएगा, उसके बाद आपका मिल जाएगा आपका क्या अलंकार तो नहीं दिया था, अलंकार भी देगा और रस भी देगा। तो ये था ग्रामर की पैटर्न। लेकिन इस बार ग्रामर का पैटर्न में ये शायद दे सकता है, ठीक है। तो ये मैंने वीडियो बनाया हूँ, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं रखता हूँ, बाय बाय। आप एक काम कीजिएगा, बहुत कष्ट है, बनाना पड़ता है वीडियो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ, इसीलिए नहीं बनाता हूँ भाई, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। चाहे जो भी स्टूडेंट है यार, वो चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, जो भी है देख रहा है, जिसको इस ये जो अंबर है, जिसका इंग्लिश मीडियम के लिए खासकर कहता हूँ भाई, आपके बहुत सारे दोस्त रहते हैं, व्हाट्सएप नंबर होता है, शेयर कर दीजिए ना। इतना अच्छा से कौन समझाएगा? आपका स्कूल में भी, आपका ट्यूशन क्लास में भी नहीं समझाया जाता है इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन, आपको इतना सरल भाव से। आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, शेयर भी नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, शेयर नहीं होने से इसलिए इच्छा नहीं होता है बनाने का। लाइक भी नहीं देते हैं आप लोग, आराम से वीडियो देख लेते हैं भाई, एक लाइक दीजिए। सब्सक्राइब भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करता है, नया नया स्टूडेंट आ रहा है, देख ले रहा है, बस चला जा रहा है कि नहीं? मैंने बोला था ना गुरु दक्षिणा देना जरूरी है, तो आपको भी तो गुरु दक्षिणा मुझे देना जरूरी है। गुरु दक्षिणा में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रहा हूँ, शेयर और लाइक, ये दो क्या नहीं कर सकते? शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, यही गुरु दक्षिणा है आपका। कोई फीस मांगा क्या मुझे? इतना फीस चाहिए? इतना इंपॉर्टेंट सब कुछ बोलते जा रहा हूँ, लिखाते जा रहा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ को मैं इतना शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन किया, आपको समझ में आ गया, तो आपको भी तो मतलब कुछ गुरु को दक्षिणा देना जरूरी है। मैंने पहले ही बोला हूँ वहाँ पे। सब्सक्राइब कर कीजिएगा और लाइक और शेयर तो करना ही करना है सबको, जितना हो सकता है करो, जितना ज़्यादा। आप उसको दीजिएगा, उसको बोलिए भाई तुम कर दो, वो कर दो, उस तरह कीजिए, ठीक है। बाय बाय।